अच्छा जी, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जेन मोड जो है वो किस तरह इनेबल करें, क्योंकि अब बहुत सारे एसीज़ में अब जेन मोड आने लग गया है। तो मैंने सोचा इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना दूं और बता दूं कि जेन मोड को एक तो यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जेन मोड का पर्पज़ बिजली बचाना नहीं है, बल्कि जेन मोड बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके घर पे सोलर है या जनरेटर है। और सोलर अगर अंडर कैपेसिटी है तो वो उसको जनरेटर पे या सोलर पे आराम से चला सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है जिनके घर पे बैटरीज़ हैं और रात को वो एसी अपना बैटरीज़ पे करना चाहते हैं, बैटरीज डिस्चार्ज करना चाहते हैं। उनके लिए बेसिकली जेन मोड का फंक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि बैटरीज़ पे आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाएंगे तो वो बहुत जल्दी बैटरीज़ ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो अगर आप उसको पावर लिमिट लगा के चलाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको बेहतर बैकअप देगी। तो उन लोगों के लिए जेन मोड है। जो लोग इसको गियर पे अगर आप लगा के चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस तरह की वो एफिशिएंसी नहीं देगा। लगता ज़रूर है कि वो बिजली कम लेता है, लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड मोड पे भी चलाएंगे वो वैसे भी ये बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। इवन 3 एम्पेयर से भी ये नीचे एसीज़ आ जाते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल और वैक्यूम अगर करते हैं तो एसीज़ काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। और रूम टेम्परेचर जो कमरे का साइज़ है उस हिसाब से लगाएं। तो सबसे पहले गियर मोड देख लेते हैं। ये इसमें अभी जो रिमोट है ये कैनवुड ईस्मार्टोनिक्स का रिमोट है। और ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैं अगर इसको इको पे करूं ये गियर आ गया है। अब गियर में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 50% 75% और 100%। ये 100% है, ये 75% है और ये 50% है। अब अगर ये 1.5 टन का एसी है तो ये ज़ाहिर है ऑलमोस्ट हाफ द पावर कंज्यूम करने लग जाएगा, जो कि 9000 BTU के करीब आ जाएगा। और इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि गियर में आप इसको जो है वो टेम्परेचर आप किसी पे भी लेके जा सकते हैं, उसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। इको गियर में फिर भी आपके पास कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन ये कूलिंग अपनी लिमिट ही करेगा। तो आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि ये आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा करे। बट ये है क्योंकि आपने इस पर पावर लिमिट ऑलरेडी लगा दी है तो वो कूलिंग की लिमिटेशन लग चुकी है। तो ये बिजली तो ज़ाहिर है कम लेगा, लेकिन ये कूलिंग भी फिर कम करेगा। तो एक तो ये चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़। और जो भी आपका कमरा है उस हिसाब से आप एसी लगाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अगर अंडर कैपेसिटी एसी लगाएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। सिमिलरली आप इसको 75% पे करेंगे तो 75% जो इसकी एसी की कैपेसिटी होगी उस पे ये कूलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग गलत तरीके से, मैं बहुत जगहों पे देख रहा हूँ कि गियर मोड को गलत तरीके से लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लोग फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि गियर मोड में जो है वो कूलिंग नहीं करता। तो गियर मोड में जाहिर सी बात है, आपने उसको 1.5 टन का कमरा है, आपने उसको लिमिट कर दिया 1 टन पे, तो वो जाहिर सी बात है कूलिंग तो नहीं करेगा उस तरह की। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपके घर पे कोई छोटा जनरेटर है या सोलर है और आप उसको एसी को सोलर पे चलाना चाह रहे हैं, तो ये कि या बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं अपने घर पे, जो आपने सोलर के साथ बैटरीज लगाई हैं, उसके लिए ये बहुत बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। और ये बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड फ़ीचर है। इसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। थैंक यू।